तहसील से मिल जाएगा गैप सर्टिफिकेट। और ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं जो लोग। स्टूडेंट वोटर आईडी नहीं भी हुआ तो एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं भी हुआ तो चलेगा। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? जब आपने 12th पास करी है तो 12th जिस कॉलेज से आपने 12th पास करी है वहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। उनको बस बोलना होता है कि मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो, तो वो दे देंगे आपको कुछ ही दिनों में। कोई ज़्यादा मेजर इशू है नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र एडमिशन। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से ही मिलता है, जो अपने 12th पास करी है तो कॉलेज से अलॉट होता है। CET सेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए CET सेल एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब CET सेल एक वेबसाइट होती है जहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। सो यहाँ पे ये जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो उसका फॉर्म आपके पास होना चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, मतलब जब आप काउंसलिंग करोगे आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, तो वो जो लेटर रहेगा वो इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर, मतलब 2024 से 2025 ये वाली जो इनकम है वो आपके पास होनी चाहिए, 2024-2025 वाली, ठीक है। और 3 ईयर इनकम भी होनी चाहिए, मतलब 2022 से लेके 2024-25 तक, 2022 से लेके 2025 वाली तक होनी चाहिए इनकम। स्टूडेंट पेरेंट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, तो पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी SC ST VJNT OBC SBC कैंडिडेट्स। कास्ट सर्टिफिकेट्स चाहिए रहेगा, मैंडेटरी है, इसके बिना कुछ काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कास्ट वैलिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कास्ट वैलिडिटी होना, और कास्ट वैलिडिटी बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर किसी के पास नहीं है तो मेजर इशू है, बनवा लो। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट में एक एडिशनल पॉइंट ये होता है कि ये जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको अप्रैल 2025 के बाद वाली ये जो नॉन क्रिमिनल अप्रैल 2025 के बाद वाली जो वैलिड है वही चलेगी, ठीक है। एक्सपायर्ड वाली नहीं चलेगी। नॉन क्रिमिनल पे यहाँ पे डेट लिखी रहती है कि कब कौन से डेट से कौन से डेट तक वो वैलिड है, तो अप्रैल के बाद वाली चाहिए रहेगी। मतलब अगर उसकी वैलिडिटी टिल अप्रैल 2025 के पहले की है देन इट इज़ नॉट वैलिड, आपके किसी काम का नहीं है, फेंक दो उसको, नया बनवा लो। सेंट्रल OBC NCL सर्टिफिकेट, तो वही है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। फिर SC ST सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, तो मतलब सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट से आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग तो कर सकते हो, स्टेट लेवल में आपको OBC रिज़र्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट करा जाएगा। बट अगर आप सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग करते हो, मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र कॉलेजेस की, जैसे कि एम्स के लिए अगर काउंसलिंग करते हो, तब आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा OBC का। स्टिल आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आपके पास सेंट्रल OBC NCL नहीं है तो इन दोनों में डिफरेंस होता है कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट के लिए लगता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा।